उसके सामने इतने सारे ड्रैगन वॉरियर्स को देखकर नायक बेहद उत्साहित हो गया। बोन स्पीयर को बुलाते हुए वह हंसा और हमला करने की तैयारी करने लगा, यह सोचकर कि वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जैसे ही उसने बोन स्पीयर को बुलाया, उसने उसे नीचे से सीधा आसमान में उड़ रहे एक ड्रैगन वॉरियर की ओर फेंक दिया। पूरी तरह हड्डियों से बना वह भाला डरावनी गति से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे लगातार हड्डियों के टुकड़े निकलते जा रहे थे। भाला नीचे से लगातार बढ़ता जा रहा था और हवा को चीरते हुए आगे फैलता जा रहा था। पूरी रफ्तार में चलते हुए वह भाला एक के बाद एक ड्रैगन वॉरियर के सीने को भेदने लगा और उन्हें तुरंत मार डालता गया। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा और लगातार कई ड्रैगनों को आर पार भेदता हुआ आगे निकलता गया। लेकिन तभी जब भाला तेजी से आगे बढ़ रहा था, ऊपर से एक उल्कापिंड सीधे उसके रास्ते में गिर रहा था। भाले की उससे टक्कर हुई और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। वह उल्कापिंड, जो कुछ क्षण पहले तक पत्थरों की परतों से ढका हुआ था, टूट गया और उसके अंदर से एक बैंगनी क्रिस्टल बाहर फूटा और तेजी से पूरे इलाके में आगे की ओर उड़ गया। यह देखकर नायक चौंक गया और उलझन में बोला, यह क्या है? क्या उल्कापिंडों के अंदर कुछ है? उसके सामने एक क्रिस्टल तेजी से चमक रहा था। चूंकि अभी भी कुछ ड्रैगन वॉरियर्स मौजूद थे, उसने तय किया कि पहले उन्हें खत्म करेगा, फिर क्रिस्टल को देखेगा। जमीन पर पहले ही कई ड्रैगनों की लाशें ढेर हो चुकी थीं। बिना हिचकिचाए उसने कॉप्स एक्सप्लोजन को सक्रिय किया और ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों के साथ खेलने का समय नहीं है, एक्सप्लोड। जैसे ही उसने यह तकनीक इस्तेमाल की, पूरे इलाके में धमाके गूंज उठे। विस्फोट बहुत ताकतवर थे और उनकी चपेट में आए आसपास के ड्रैगन पूरी तरह नष्ट हो गए। बहुत ही कम समय में पूरा इलाका साफ हो गया। एक भी ड्रैगन वॉरियर जिंदा नहीं बचा। सब खत्म करने के बाद वह तुरंत जमीन पर पड़े उस उल्का क्रिस्टल की ओर उड़ गया। उसने ध्यान से उस क्रिस्टल को देखा, तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई दी, जिसमें बताया गया कि यह स्टारी स्काई क्रिस्टल है, जो गॉड ऑफ द स्टार्स का है। यह दिव्य शक्ति से बना था और इसमें गॉड ऑफ द स्टार्स की शक्ति मौजूद थी। नोटिफिकेशन पढ़ते हुए वह बड़बड़ाया, गॉड ऑफ द स्टारी स्काई, यह पहली बार है जब मैंने इस दिव्य नाम को सुना है। मैंने जितने भी रिकॉर्ड देखे हैं, उनमें कभी भी गॉड ऑफ द स्टारी स्काई का कोई जिक्र नहीं था। या तो यह देवता बेहद कम दिखने वाला है या फिर बेहद महत्वहीन है। क्रिस्टल को हाथ में पकड़े हुए वह आगे बोला, यहां तक कि कमजोर प्राइमरी गॉड्स जैसे गॉड ऑफ फायर और गॉड ऑफ वाटर के भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं, तो फिर इस गॉड ऑफ द स्टारी स्काई का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? वह कुछ पल तक क्रिस्टल को घूरता रहा, फिर अचानक जैसे उसे कुछ समझ आया और वह हैरानी में बोला, क्या ऐसा हो सकता है? गिरते हुए तारों की असली सच्चाई यही है, जो अनगिनत सालों से लगातार उल्का वर्षा हो रही है। क्या वह गॉड ऑफ द स्टारी स्काई की दिव्य शक्ति है? उसी समय एक और उल्कापिंड आसमान में चमकता हुआ तेजी से नीचे उतरने लगा। उसकी नजर उस पर टिक गई और वह मुस्कुराया। मुझे इसे फिर से आजमाना होगा। उसने तुरंत एक और बोन स्पीयर बुलाया और दूर से उस उल्कापिंड को निशाना बनाकर पूरी ताकत से फेंक दिया। भाला अविश्वसनीय गति से उड़ता हुआ सीधे उल्कापिंड से टकराया। उल्कापिंड तुरंत चकनाचूर हो गया और उसके अंदर से एक और बैंगनी क्रिस्टल तेजी से आगे निकल गया। क्रिस्टल तेजी से आगे बढ़ा और नायक तुरंत उसके पीछे उड़ गया और उसे हवा में ही पकड़ लिया। जैसे ही वह अपने हाथ में पकड़े क्रिस्टल को देख रहा था, तभी पास में एक और उल्कापिंड तेजी से नीचे गिरने लगा। जैसे ही यह दूसरा उल्कापिंड तेजी से नीचे आ रहा था, नीचे मौजूद एक बिच्छू जैसा प्राणी अचानक सीधे उसकी ओर उछल पड़ा। वह बिच्छू गिरते हुए उल्कापिंड के सामने छलांग लगाकर पहुंचा, अपने पंजे फैलाए और उसे हवा में ही पकड़ लिया। अपने चंगुल से उसने उसकी बाहरी पत्थर की परत तोड़ दी। जैसे ही बाहरी खोल टूटा, अंदर से एक बैंगनी क्रिस्टल दिखाई दिया। बिच्छू ने तुरंत उस क्रिस्टल को अपने पंजों में पकड़ लिया। ऊपर से यह सब देखते हुए नायक ने हैरानी से कहा, इसने उल्कापिंड को तोड़कर एक स्टारी स्काई क्रिस्टल हासिल कर लिया। नीचे बिच्छू ने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा हुआ था। क्रिस्टल से निकल रही बैंगनी ऊर्जा उसे पूरी तरह से घेरने लगी। जल्द ही बिच्छू के अंदर कुछ बदलने लगा। उसका शरीर विकसित होने लगा। उसकी आभा साफ तौर पर और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। यह देखकर नायक ने समझते हुए कहा, इसकी आभा और मजबूत हो गई है, यानी मीटियोरिक स्टार कॉन्टिनेंट के बॉस स्टारी स्काई क्रिस्टल्स को अवशोषित करके और ताकतवर बन सकते हैं।
उसी समय कुछ इंसान वहां पहुंच गए। दूर से उन्हें देखते हुए नायक बड़बड़ाया, ह्यूमन प्रोफेशनल्स, उनके पहनावे से लग रहा है क्या वे गालिन गिल्ड से हैं? ह्यूमन प्रोफेशनल्स अब विकसित हो रहे बिच्छू के सामने खड़े थे। जैसे ही उन्होंने उसे बदलते हुए देखा, उन्होंने तुरंत मिलकर हमला शुरू कर दिया। हर एक ने अपनी अपनी प्रोफेशन के अनुसार बिच्छू को चारों ओर से घेर लिया और साथ मिलकर उस पर हमला करने लगे। यह सब देखते हुए नायक ने शांत स्वर में कहा, लगता है ये एक टीम है जो मीटियोरिक स्टार कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड बॉस का शिकार करने आई है। वहां की लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही थी और सब कुछ देखने के बाद नायक ने जाने की तैयारी की, यह सोचते हुए, चूंकि यह ग्लीन गिल्ड का शिकार है, मैं उनके साथ इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। वह मुड़ा, जाने के लिए तैयार, लेकिन उसी क्षण उसे अचानक कुछ महसूस हुआ जिससे वह हल्के झटके में रुक गया। उसने तुरंत सिर उठाया और ऊपर देखा। जैसे ही उसने अपने ऊपर उड़ते हुए उस राक्षस को देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह अविश्वास में बड़बड़ाया, यह जबरदस्त आभा, यह ड्रैगन किंग है। उसके ऊपर उड़ रहा ड्रैगन राक्षस पहले तो कुछ किए बिना ही बेहद तेज गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अचानक वह हवा में ही रुक गया। जैसे एक पल के लिए सोच रहा हो, उसने अपनी नजर नायक की ओर मोड़ी। अपने विशाल जबड़े खोलते हुए वह आक्रामक तरीके से उसकी ओर झपटा। साफ था कि वह हमला करना चाहता है। ड्रैगन किंग को अपनी ओर आते देख नायक के भीतर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, यह डीमन किंग और मानव गॉड टियर शक्तिशाली योद्धाओं के बराबर का अस्तित्व है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन जाति लोअर रेल्म में एक ड्रैगन किंग भेजेगी। बिच्छू से लड़ रही टीम ने भी ड्रैगन किंग की मौजूदगी महसूस कर ली। बिच्छू से लड़ते हुए ही उनकी नजर आसमान में ड्रैगन पर पड़ी और वे सब स्तब्ध रह गए। टीम की एक लड़की ने डरते हुए कहा, एक ड्रैगन किंग? टीम का एक और सदस्य घबराकर चिल्लाया, लोअर रियलम में ड्रैगन किंग क्यों दिखाई देगा? फिर उनकी नजर नायक पर पड़ी, जो ड्रैगन किंग का साफ निशाना था। किसी ने कहा, वहां कोई है, उसकी आभा देखकर लगता है वह सिर्फ लेवल 70 है। दूसरे ने उलझन में कहा, यह क्या हो रहा है? एक ड्रैगन किंग खास तौर पर मीटियोरिक स्टार कॉन्टिनेंट में लेवल 70 के ह्यूमन प्रोफेशनल को मारने क्यों आएगा? टीम के सदस्य आपस में घबराहट में चर्चा करने लगे। उनमें से एक ने तुरंत अपने कप्तान से पूछा, कैप्टन, क्या हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए? यह सुनकर कप्तान ने गुस्से से उन्हें घूरा और कहा, यह कैसी बेकार बात है? हम सब इंसान हैं। क्या हम एक इंसान को मरते हुए बस देखते रहेंगे? उस बॉस को जल्दी खत्म करो, फिर हम ड्रैगन किंग से निपटेंगे। इस बीच नायक तेजी से थोड़ा पीछे हट गया ताकि आते हुए ड्रैगन किंग से बच सके। तब तक बिच्छू से लड़ रही टीम उसके पीछे आ चुकी थी। उनमें से एक चिल्लाया, छोटे भाई पीछे हटो। दूसरे ने पुकारा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। उन्हें उसकी मदद के लिए आगे आते देख नायक हल्का सा मुस्कुराया और कहा, गैलन गिल्ड, हमेशा की तरह वफादार। ड्रैगन किंग को मेरे पीछे पड़ते हुए देखने के बाद भी इन्होंने बिना झिझक मेरी रक्षा करने का फैसला किया। फिर उसने दृढ़ता से कहा, आप लोग बॉस पर ध्यान दो, ड्रैगन किंग को मेरे ऊपर छोड़ दो। और समय बर्बाद किए बिना उसने एक शक्तिशाली और घातक हरी ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी। वह पहले ही सोल फ्लेम को सक्रिय कर चुका था और वह हमले के लिए तैयार थी। साथ ही उसने अपनी पूरी स्केलेटन आर्मी को बुला लिया। उसके नियंत्रण में जितने भी स्केलेटन थे, नए और पुराने, सब तुरंत प्रकट हो गए। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया क्योंकि अनगिनत स्केलेटन वॉरियर्स पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गए और चारों ओर से उस जगह को घेर लिया। अपनी सेना को बुलाते हुए नायक ने ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, आगे आओ स्केलेटन किंग। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, स्केलेटन किंग प्रकट होने लगा। उससे भी अधिक शक्तिशाली और घातक ऊर्जा का विस्फोट हुआ जब वह आकार ले रहा था। कुछ ही पलों में स्केलेटन किंग पूरी तरह दिखाई देने लगा। उसका आदेश पहले ही दे दिया गया था, सामने मौजूद ड्रैगन प्राणी को खत्म करो। सबसे पहले हेडलेस हॉर्समैन नाइट डरावनी गति से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके पीछे घातक ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। उसी समय स्केलेटन किंग भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह स्किल स्लेइंग गॉड का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, कल और आज जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं
तो देख रहा हूं कि वीडियो धुंधला दिख रहा है और बार बार कट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरी पुरानी वीडियो में भी ऐसा कोई समस्या थी? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।